नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है भाग्य रेखा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है भाग्य रेखा। भाग्य रेखाओं का एक वैज्ञानिक विवेचना। शास्त्रकारों ने बतलाया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। इस कथन ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार मिलते हैं। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में भगवान चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते ही रहते हैं और जब प्राणी मर कर यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से भगवान चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि असंख्य प्राणियों के द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। लेकिन ऐसा भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को भी खोज निकाला है। डॉक्टर फ्रायड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों के द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में क्रमशः होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं, संगीत शाला में नाच गान हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति का एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित हो जाता है और तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है। वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतरी कोने में जमा होती जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने भी प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर पर आघात लगने पर ही प्रकट भी हो जाती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेखा नहीं मिटे, करो कोई लाखों चतुराई। इस तरह की उक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कोई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती भी नहीं है। और भाग्य के बारे में मोटे तौर पर ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि का लिखा को मेटनहारा, उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर बीबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, भूरा चर्बी जैसा पदार्थ, उसकी सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर
वहां के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि निष्कर्ष आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बहुत अधिक बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई हैं, वैज्ञानिक ढंग से भी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।